तो सीधे आते हैं पॉइंट पे। मतलब आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले चीज जो मैं देखता हूँ वो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन, बॉयज लॉकर रूम गर्ल्स क्रिएटेड फेक अकाउंट टू सजेस्ट सेक्स असॉल्ट प्लान। और सच में मुझे ये बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज यह इमेज किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करके भेजी थी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने गूगल सर्च की और टू माई सरप्राइज यह हेडलाइन 100% ओरिजिनल था। ट्विटर में भी यह हैशटैग ट्रेंडिंग कर रही थी और हजारों लोगों ने इस चीज को ट्वीट भी कर रहे थे और अपना ओपिनियन भी दे रहे थे। तो अगर आपको याद है कि मैंने इस पूरे बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम इवेंट को डिटेल तरीके से कवर करा था अपने इस वीडियो में, जिसके एंड में मैंने एक पॉइंट रखा था कि प्लीज ये सारा चीज फेक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जितना हार्म हमें इस स्कैंडल के बैड इफेक्ट से नहीं होगा, उससे ज्यादा हार्म हमें अब होगा। मतलब आप अब बाहर जाओ, अगर आप एक लड़की हो तो अब जाकर बोलो कि इस लड़के ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो आई डोंट नो कि कितने लोग आपके हेल्प के लिए सामने आएंगे। सभी के मन में सबसे पहला थॉट जो आएगा कि यह लड़की भी उस बॉयज लॉकर रूम वाली की तरह झूठ तो नहीं बोल रही है, फेक फेमिनिज्म का दिखावा तो नहीं कर रही है। एक ऐसा डाउट तो आएगा ही। तो पूरा ट्विस्ट इन द प्लॉट यह है कि इस लड़की ने फेक अकाउंट बनाकर एस सिद्धार्थ इस लड़के के साथ अपनी ही रेप प्लानिंग करने की कोशिश की थी। इस लड़के ने रजिस्ट किया और चैट का रिप्लाई देना बंद कर दिया। उसने फिर इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़की को ही सेंड किया और फिर इस लड़की ने इस स्क्रीनशॉट को पब्लिक कर दिया। माइंड यू कि बॉयज लॉकर रूम एक ग्रुप चैट था जो कि एक ओरिजिनल चैट रूम था, बट यह जो वायरल हुआ स्क्रीनशॉट है यह 1-to-1 चैट है जहां खुद लड़की ने अपना ही रेप प्लान किया था, जिस पर उसका कहना यह है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया कि इस लड़के का कैरेक्टर चेक कर सके। लाइक रियली आप कितने बेवकूफ़ हो। और ऐसा करके हम अपनी ही मुसीबत को बढ़ा रहे हैं एज अ ह्यूमन, एज अ बॉय, एज अ गर्ल। आपको समझ आ रहा है कि यह फेक गेम कितना खतरनाक हो सकता है। रिसेंटली आई हर्ड कि किसी क्लास 12 के एक लड़के ने सुसाइड कर ली है। क्यों? क्योंकि किसी नाबालिग लड़की ने उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दी थी। साथ ही लड़की के दोस्त उसको इस मैटर के रिलेटेड पोस्ट में टैग करने लगे थे। मतलब आप सिर्फ इस चीज का साइड इफेक्ट देखो, 17 साल का एक इनोसेंट बच्चा सुसाइड कर लेता है, वो भी बिना रीजन के। यह फेक गेम मेंटली ना बहुत इफेक्ट करने वाली है, सिर्फ उनको नहीं जो इनोसेंट है, बल्कि हर किसी को। इस फेक गेम को लेकर ट्विटर पर जो मैंने सबसे पहला रिएक्शन इस चीज पर देखा वह था कि स्वाति मालीवाल को सभी टैग कर रहे थे। सभी बोल रहे थे कि तब तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया, अब क्यों अरेस्ट नहीं कर रही हो। वह बॉयज राइट और गर्ल्स राइट के बारे में बात करने लगे। आई फील कि ऑल्दो ट्विटरटी इस चीज पर थोड़ा भड़के हुए हैं, बट उनका कहना गलत नहीं है। यह एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने जसलीन कौर को भी देखा है और आई एम श्योर कि इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे ऐसे केस होंगे। और ऐसे इंडिविजुअल आई बिलीव कि जितना ज़रूरी बेटी बचाओ या बेटा पढ़ाओ की ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक इक्वालिटी मेंटेन करें, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ लॉ लाया जाए जो कि इक्वली इफेक्टेड हो। साथ ही हमको चाहिए कि हम तुरंत फैसला ना लें। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है जहां कसाब को भी पहले लॉफुली ट्रीट किया गया था, फिर एग्जीक्यूट। हमें यह मर्द को दर्द नहीं होता का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। हमें यह वुमेन इज ऑलवेज द विक्टिम और ऑल मेन आर सेम का नोशन भी चेंज करना पड़ेगा। जेंडर इक्वलिटी सिर्फ जॉब, स्कूल या स्कर्ट का लेंथ तक नहीं रखा जाना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ट्रीट करें। हम एक ऐसी दुनिया का पार्ट है जिसका एक ही लॉ है, अनसर्टेनिटी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हर ब्लैंक कवर का बुक ब्लैंक ही नहीं होता। खैर, इस चीज़ को हम एक दूसरे को बोलकर नहीं, खुद बदल कर समझा सकते हैं। हमें अपने आप को पहले बदलना होगा, तभी चेंज पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर कभी ऐसे ही किसी दूसरे बात दिल से के वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर रिव्यू वीडियो और रिपोर्ट वीडियोस को पोस्ट करते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर। है भारत आज भी फिर भी नहीं आती हमें कोई लाज भी नहीं, बदली है सोच पूरे सदी बाद भी है बंदरी हम चाहे दिखे आदमी। हम लोग की सोच है हमारे हाथ में, कहाँ से आते ये ख्याल फिर तेरे दिमाग में। कौन है ऊपर मर्द या औरत, बस यही सवाल है। क्या रह नहीं सकते सब शांति से साथ में।